तो पटना वुमेंस कॉलेज का जो बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाली है उसकी डेट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोटल आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में, जिसके अंदर बताऊंगा कि पटना वुमेंस कॉलेज के लिए बीए के लिए कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आप पढ़ लीजिए। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कोई और कोर्स के लिए तो मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो आपको लोग बना के दूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ हम बीए की बात करने वाले हैं। कल हम चाहे कभी और आप लोग बात करोगे कमेंट के अनुसार देखकर मैं किसी और कोर्स का ही बता दूंगा, जैसे बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, फिर आपका जो है सो बहुत सारा ऐसा कोर्स है, एमसीए हो गया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर इतनी कम दिन के अंदर में कैसे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जो बेनिफिट आपको देगी 100% बेनिफिट देगी, इंट्रेंस निकालने में काम देगी आपको। आई तो देखो, हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि पटना जो वुमेंस कॉलेज है उसमें कंपटीशन कितना है। कंपटीशन करने का अर्थ है कि अब तक बीए के लिए कितनी फॉर्म गिर चुकी है और आप लोग को कितने सीट से फाइट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स को लेकर। तो आर्ट्स की बढ़ी डिमांड के कारण 1500 जो है ऑलरेडी आवेदन इसके लिए आ चुके हैं और ये सीट कितना है पटना पीडब्ल्यूसी के अंदर में, तो वह है सिर्फ 600। तो 600 को अगर आप 1500 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर जो है मतलब कि 3 लड़की पर आपको एक लड़की को हो सकता है बीए के अंदर में। तो आप लोग का कंपटीशन यहाँ पर 3 पर है। तो अगर आप 3 लड़की अगर छटेगी तब जाकर एक को कहीं होगा। तो अगर आप लोग उस 3 में से मतलब 4 में से चाहते हो एक आने के लिए तो आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं आप लोगों के पास कितनी तारीख बची हुई है। तो ये जो है पीडब्ल्यूसी की नोटिफिकेशन है जिसके अंदर में आप लोग को यहाँ पर आई थी कि कौन से डेट का मैं एग्जाम लूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आप खुद कि बीए का जो एग्जाम होने वाला है वो 31/7/2021 को होने वाला है, लेकिन जो इंट्रेंस टेस्ट जो मॉक टेस्ट होने वाली है वो आपका 20 की होने वाली है। तो मैं आपको मॉक टेस्ट से अगर डेट उठाऊं तो करीब करीब आपका इसका जो डेट है वो आपकी 24 से 25 दिन बची हुई है आपके पास में। अगर मैं ये मेन इंट्रेंस का डेट उठाऊं तो आप लोग को यहाँ पर जो है टोटल कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पर आज से जोड़ेंगे तो 33 दिन के आसपास बची हुई है। ठीक है, 33-35 दिन। तो आप इसे 33-35 मत लो, लगभग 1 मंथ ले लो, क्योंकि 3 से 4 दिन तो आपका खराब हो ही जाएगा। तो 30 दिन के अंदर में क्या पढ़ो आप लोग, क्या नहीं पढ़ो, इस पर डिपेंड करता है। और आपके लिए आज से हर एक दिन आपके लिए यहाँ पर फाइट बैक चल रही है। तो आप अपने 30 दिन को बना लो टारगेट और इसको आप लोग शुरुआत करो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना। मैं बताता हूँ कौन कौन टॉपिक क्लियर करना है आप लोगों को, कौन टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो कि आप लोगों को फालतू है नहीं आता है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, जो कि मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप भी चाहते हैं कि क्या प्रीवियस को क्वेश्चन हो तो मैं नीचे उसका लिंक दे दिया हूं, जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बस आप जाओ नीचे, आपको मेरा चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मेरा बीबीए बीसीए हर एक कोर्स का 2-3 साल का मेरे पास पटना वुमेंस कॉलेज का पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, जाके आप वहां से बाई कर सकते हो, मतलब देख सकते हो। तो अब आते हैं यहाँ पर, देखो पटना जो वुमेंस कॉलेज है उसको पूछने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। वो कैसे है बताता हूँ, क्योंकि सर यहाँ पर 2019 में जो इसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर में इकोनॉमिक्स की जो वेटेज थी वो काफी कम थी, बहुत ही कम थी। जबकि 2020 के अंदर में आप लोग की जो इकोनॉमिक्स है उसकी संख्या, क्वेश्चन पूछने की संख्या बढ़ा दी गई है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखाता हूं बीए के अंदर में। देखो यहां पर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमिक्स है। फिर आ जाओ यहां पे, इसके नीचे आ जाओ तो आप ये प्रीवियस मेरे पास क्वेश्चन है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो श्रम उत्पादन का साधन कौन सा है, ये भी आपको इकोनॉमिक्स के अंदर में आती है। उसके बाद फिर आ जाओ नीचे में, तो नीचे में देखो आप लोग की मांग का जो नियम है वो भी देखो यहाँ इकोनॉमिक्स के अंदर में चली आती है। फिर ये क्वेश्चन देख लो, नबार्ड एक डैश है, ये भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन चली आती है। उसके बाद फिर देखो आप योजना की स्थापना कब हुई थी, ये भी दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर में ही चली आती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो वो भी आपको आ जाएगा। और भी दोस्तों यहाँ पर देखो केंद्रीय बैंक के बारे में, ये सब इकोनॉमिक्स से देख रहे हो ना, आपको जितना भी है ये सबका लगभग आपको इसके अंदर में पिछले साल जो आपको क्वेश्चन पूछी गई थी उसमें से लगभग आपका 10 से 12 क्वेश्चन आपको बीए के अंदर में इकोनॉमिक्स में से आया था। इसी को देखते हुए, और दोस्तों अगर मैं अभी दिखाता हूं आपको 2019 को क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन में आप लोग की जो थी यहाँ पर इकोनॉमिक्स की वेटेज वो काफी कम थी। मैंने यहाँ दिखाता हूँ, देखिए, और बताऊंगा अभी आप जाना मत, तैयारी कैसे करना है बता। तो ये देखो ये है 2019 क्वेश्चन और इसके अंदर में जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है वो आपको देखिए कितना कम देखने को मिलेगा। अगर आप इसको इधर उधर जाओगे तो मैं इसके साथ बताता हूँ। यहाँ देखिए आप लोग की इकोनॉमिक्स क्वेश्चन इसके अंदर में जीके अधिक है, हिंदी थोड़ा बहुत है, और फिर इकोनॉमिक्स, ये देखो इकोनॉमिक्स इसमें 9 के बराबर है। असहयोग आंदोलन ये तो हिस्ट्री में से आती है आपकी। फिर आ जाओ नीचे तो आप लोग यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये देखो यहाँ पर इसमें से आ गई। उसके करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोग की जो इंपॉर्टेंट जो आने वाली है वो क्वेश्चन, मतलब 4 सेक्शन कौन कौन है। तो बीए के अंदर में पीडब्ल्यूसी के अंदर में पहले तो आपका रीजनिंग हो गया। ठीक है, रीजनिंग आएगा। दूसरा फ्रेंड्स आप लोग का यहाँ पर आने वाली है जीके, और जीके के अंदर में 4 पार्ट है।
पाँच छः छः पार्ट समझ लो। पहला हिस्ट्री, दूसरा जियोग्राफी, दूसरा पॉलिटिकल साइंस और चौथा इकोनॉमिक्स और पांचवा थोड़ी बहुत साइंस आ जाएगी। उसके बाद उसके बाद थर्ड पॉइंट में आते हैं हिंदी, तो इसमें थोड़ी बहुत आपकी हिंदी आ जाएगी और सबसे लास्ट में आपकी इंग्लिश आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश। अब पढ़ना कैसे है, यहाँ से मेरी मास्टर प्लान स्टार्ट होती है। देखो पढ़ना कैसे है, पढ़ाई करना है इस तरीके से कि छूटे ना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीजनिंग से। आपका जो रीजनिंग प्रॉब्लम है वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो रीजनिंग सिलेबस है उसके अंदर में आपको कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपने चैनल पर 4 वीडियो इसके लिए बना के आपको डाल रखी है। कुल मिलाकर यहाँ पर 4 वीडियो, ये चारों के चारों वीडियो आपको देख लेनी पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर में जितना भी प्रीवियस पैटर्न है उसको मैंने बताया था अपने वीडियो के अंदर में, और सभी क्वेश्चन का मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो आप 4 वीडियो देख लेते तो मैं गारंटी करता हूँ कि यहाँ से आप 15 नंबर जो रीजनिंग पूछता है उसमें से आप 15 में से 12 तक कंफर्म आप लोग अपने आप कर ही लोगे। मैं ये जानता हूँ आप लोग कर लोगे अपने आप से, ठीक है। 15 से कभी 18 का रीजनिंग आता है इसमें आप इतना तो कंफर्म कर ही लोगे। 12 से 15 नंबर आप यहाँ से उठा लोगे। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप उतना उठा लोगे। साथ साथ मॉक टेस्ट जो मारोगे वही मॉक टेस्ट के साथ में आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो अब आते हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट के ऊपर में। देखो जो मॉक टेस्ट है इसका, उस मॉक टेस्ट को कैसे मारना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी बस निश्चिंत होइए, आप इसमें बने रहिए, ठीक है। मैं आपको मॉक टेस्ट बताऊंगा, मॉक टेस्ट आप कितना बेनिफिट करने वाली है सबसे लास्ट में, वो भी दोस्तों मैं बताऊंगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप यहाँ से आपकी यहाँ पर रीजनिंग कंप्लीट हो गई। रीजनिंग मैंने क्या बताया कि आप वहाँ से कर सकते हो। अब एक ख्याल रखना कि यहाँ से आप 15 नंबर उठा लिए हुए हो ऑलरेडी। तो रीजनिंग के अंदर में आओगे तो रीजनिंग आप मेरी 4 वीडियो देखकर मॉक टेस्ट बनाकर इसमें से अच्छा नंबर ले आओगे। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको रीजनिंग पर नहीं है। बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप लोग नॉर्मल सा जो किताब घर में होगा जो कि कंपटीशन के लिए होता होगा वो पढ़ लीजिएगा, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन में 10-15 बनाए होते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपकी जीके, जो कि जीके सबसे मेन सेक्शन है। तो मैंने वो बताया कि जो जीके है उसके अंदर में आप लोग को कभी जो है इकोनॉमिक्स की वेटेज ज़्यादा होती है, तो कभी आप लोग की यहाँ पर हिस्ट्री की ज़्यादा कर देती है क्वेश्चन। तो डिपेंड करता है कि हर साल जो है अपना न्यू पैटर्न चेंज कर दे रही है, कोई एक ही पैटर्न टाइप का नहीं पूछ रही है। जैसे 2020 के अंदर में PWC जो है आप लोग की इकोनॉमी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, जबकि 2018-19 के अंदर में इन्होंने पूछ दिया जीके का क्वेश्चन में हिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा। जबकि 2018 क्वेश्चन में देखोगे तो उसके अंदर में इन्होंने जियोग्राफी क्वेश्चन थोड़ा बहुत अधिक पूछ दिया था। तो कुल मिलाकर इनकी पैटर्न जो है हर बार चेंज हो रही है। तो मैंने पिछले बार के पैटर्न देखकर आप लोगों के लिए 1500 इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी क्वेश्चन 15-17 आपको तो 10-12 आए थे पिछले ईयर 2020 के अंदर में। उसी को देखते हुए मैंने इकोनॉमी से क्वेश्चन के लिए 1500 PDF स्पेशल आप लोगों को दे रखा हूं। आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए और जाके वहां से जरूर से पढ़ लीजिए। बस बिल्कुल फ्री है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ 1500 इकोनॉमिक्स PDF, जाके वहां डाउनलोड कर लो और आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ लो। नहीं तो आप एक काम कर लो, मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो, वहां जाकर देख लेना, मैं वहां डाल दूंगा। तो आप अगर सब पढ़ लेते हो तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपकी जो 7, 8 या 10 या 12 जितना भी इकोनॉमिक्स पूछे आप लोग से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आपकी यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया नंबर आप लोग की 10 से लगभग 10 नंबर मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से दोस्तों आप लोग की हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये जो 3 सेक्शन है दोस्तों, इस 3 सेक्शन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 1200 लूसेंट कलेक्शन, जो लूसेंट होता है जो पढ़ते हो आप लोग उसका कलेक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने छाट के PDF बनाया, और उसका भी दोस्तों मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि वहां से उठा लेना। मैं ये गारंटी सकता हूँ अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपका जो है 20 से 25 नंबर इसमें से जरूर क्वेश्चन टकरा जाएगा, पक्का आपका आएगा ही आएगा। तो आप यहाँ से 20 से 25 नंबर इस लूसेंट के इस 1200 जो पढ़कर आप यहाँ से ला सकते हो, क्योंकि उतना भारी नहीं पूछता है और जितना पैटर्न पूछता है मैंने ऑलरेडी उसमें आप लोग दे रखा है। तो आप यहाँ से ये जरूर काउंट कर लेना, 20 से 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उसको दे रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि वहाँ से काउंट कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से 20 से 25 ले आए। बाकी तो इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको साइंस पूछता है, ठीक है। साइंस में दिखाता हूँ कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा दिखाता हूँ। साइंस में ज़्यादातर जो पूछेगा आपको, ज़्यादातर कनेक्शन पूछेगा। जैसे देखिए, हाँ अभी क्वेश्चन 10 हजार पहले 1 मिनट, इस क्वेश्चन को देखो साइंस के अंदर में, यहाँ पर आ रही है 1 मिनट। तो इसमें देखो क्वेश्चन जो पूछी जा रही है ज़्यादातर साइंस के अंदर में, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यहाँ देखो, बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डैश, देख रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, काफ़ी नॉर्मल है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, और आता हूँ मैं और भी 3 जगह में। देखो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन, पानी जो है वो कितने डिग्री पर फ्रीज होता है,
ये फ्रीज के बारे में यहाँ पर पूछ लिया था, ठीक है, 0°C। तो ऐसा क्वेश्चन काफी लो लेवल के रहते हैं, काफी लो जो कि आप लोग आसानी से बना सकते हो। तो साइंस के भी क्वेश्चन इसमें 3-4 जो है पूछे जाते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत आपकी विविध में से चली आती है, विविध में से मतलब कि मिसलिनियस में चली आती है। तो आप इससे जो है जो बची साइंस का, तो साइंस के लिए मैं आपका PDF कभी और दे दूंगा, मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लेना। जो इंपॉर्टेंट साइंस होगी, कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लगभग 100-150 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो वो काम चल जाएगा। तो वो मैं आपको टेलीग्राम फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप लोग दे दूंगा। टेलीग्राम फॉलो करने का फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके वहाँ से मुझे डायरेक्ट आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो आप लोग की यहाँ पर मैंने 10 नंबर मतलब कि 15 नंबर मैंने फिक्स कर दिया था आप लोग की रीजनिंग में, और फिर मैंने आप लोग की यहाँ पर 10 इकोनॉमिक्स, 25 आप लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी, और बाकी 4-5 नंबर मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया। 10-5 15, 15 10 20, 15 10 25 और 5 30। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग की यहाँ से 40 के आसपास नंबर आपकी मैं यहाँ से चली आएगी। बाकी 15 नंबर आप यहाँ से उठा लोगे जो रीजनिंग है। तो अभी आपका 40 और 15 जैसे चल रहा है। अब आते हैं दोस्तों हिंदी के अंदर में। तो देखो हिंदी के लिए मैंने शॉर्ट PDF के लिए आप लोग को वहां पर दे रखा हूं लिंक, आप जाके डायरेक्ट हिंदी का जो है खरीद सकते हो बुक, मतलब बुक में मतलब जाके हिंदी का जो ले सकते हो, जिसमें मैंने प्रैक्टिस सेट के साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में दे दिया हूं, जो कि आप सिर्फ 2 घंटे के अंदर पढ़ सकते हो। आप बस 2 घंटे पढ़ लो हिंदी, और थोड़ा बहुत आप लोग सेट बना लो, आपके दोस्तों काफी होगा वो वाला। तो मैं आपको वो दे दूंगा वहां से, हिंदी का जो है जाके वहां से आप देख लेना, छोटा मोटा है वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। उसमें से पिछले साल भी टकराई थी और इस साल भी जरूर टकराएगी, ताकि वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हिंदी में दोस्तों यहाँ क्या होता है, हिंदी में 10 नंबर की आती है और इंग्लिश में 10 नंबर की आती है। तो दोस्तों हिंदी में जो है ज्यादातर जैसे ग्रामर कम आती है, और ज्यादातर आप लोग को इसमें पूछता है कि यहाँ पर कौन सा बुक किसने लिखा है। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ा देर पहले, रुक जाइए, यहाँ दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसमें क्या है, कितने सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार टकरा जाते हैं। जैसे देखो ये वाले क्वेश्चन देखो, यहाँ पर नाबार्ड का स्थापना किसने की थी, वो पिछले साल भी आई थी और इस साल भी दोस्तों यहाँ पर आई थी। ये देखिए नाबार्ड क्या है, ये सेम क्वेश्चन 2020 में ही पूछा गया था, ये सेम क्वेश्चन आप इसे मिला भी सकते हो। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन खरीदना मत भूलना, मतलब लेना मत भूलना, ठीक है। मैं लिंक दे रहा हूँ जाके, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। तो हम आते हैं सीधे पॉइंट के ऊपर में। अब हम बात करें तो यहाँ पे हिंदी के ऊपर में, देखो यहाँ पे हिंदी में देखो इंग्लिश भी आती है 10 नंबर की, हिंदी भी देखो। इसमें से हिंदी देखो, यहाँ पर हिंदी देखोगे, झांसी की रानी की कविता किसने लिखी है, देख रहे हो यहाँ पर, ये वाली प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है। तो दोस्तों 1-2 जहां पर जो है बुक का नाम पूछ देगा, तो इसलिए मैंने बुक का भी नाम का PDF दे रखा हूं, जाके ऑथर बुक स्पेशल, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, खजाना भरा पड़ा है। आपकी रीजनिंग की क्लास की सभी PDF, 1500 इकोनॉमिक्स का सभी PDF, 1200 जो मैंने जीके बोला उसकी PDF, साइंस के लिए आपको टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा। साथ ही साथ अभी जो बोला हूं मैं यहाँ पर आप लोग की यहाँ पर स्पेशल, तो वो देख लेना। अच्छा दोस्तों यहाँ पर समास क्या है, ये सब क्या है, तो उसके लिए मैंने आप लोग को बता दिया, जाके वहाँ बाई कर सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा हिंदी का, जाके बहुत इंपॉर्टेंट है वो, 10 पेज का है हिंदी, उसे पढ़ लीजिएगा तो आपका 10 में 10 फिक्स है आपका, वो काफ़ी है आपके लिए। और बाकी ऑथर पढ़ लो, आपका काफ़ी है। अब आता है इंग्लिश में। देखो इंग्लिश के अंदर में आप लोग की ज़्यादातर पूछेगी यहाँ पर जैसे कि आइटम फ्रेज हो गया, आप लोग की यहाँ पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया। तो उसके लिए दोस्तों आप जो है CBSE के हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग कर लोगे। अगर नहीं हो बिहार बोर्ड के हो तो 10 से 12 मिनट मॉक टेस्ट बना लेना। मॉक टेस्ट कैसे बनेंगे हम लास्ट में बताएंगे, मॉक टेस्ट में आप बना लेना, तो आपकी जो है सो आराम से इसके अंदर में हो जाएगी। तो आप लोग डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, मॉक टेस्ट देना काफ़ी आसान है, मैं बता दूंगा, आपकी जो है यहाँ से क्लियर कर लोगे। तो मैंने आप लोग को इसके दरवाजे जितना भी इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। अब आते हैं यहाँ से मेरी मास्टर प्लान स्टार्ट होती है। क्या है मेरी मास्टर प्लान, सुन लीजिए। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ पर, तो मैंने क्या बताया कि BA के अंदर में आप जो है मेरे सिर्फ रीडिंग क्लास से 15 नंबर आप उठा लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग की जीके जो बची, जीके में आपने इकोनॉमिक्स प्लस 1200 PDF प्लस में दोस्तों साइंस की कुल मिलाकर आप यहाँ से, अब मुझे पता है कि 45 से 50 के बीच में नंबर यहाँ से उठा लो, क्योंकि उतना भाई नहीं पूछता है भाई, बहुत आसान पूछता है। अब आते हैं यहाँ से आपकी BA की हो गई यहाँ पर रीजनिंग, BA की जीके हो गई। उसके बाद BA की हिंदी में आप, मैंने बताया कि जो मैंने दिया आपको उतना काफ़ी आपके लिए, आप बस कर तो लो, बस आप करने, बस आपके पास डेट नहीं बचा हुआ है, आप अपना जी जान लगा दो उसके लिए। तो हिंदी में आप 10 ले आओगे और इंग्लिश में 10 ले आओगे। तो यहाँ पर 10 10 20 20 10 30 5 35 और 35 और यहाँ 45 और 40 के आसपास, 5 4 3 7 कुल मिलाकर यहाँ पर देखो आपकी जो स्कोरिंग है, जो अभी 60, जो अभी आपको नॉर्मल का जो अभी 50-55 आता होगा, आप जितना बताया उतना करोगे आप लोग, जितना मैंने PDF बोला उससे बाहर मत पढ़ना। मैं आपको ये टाइम आपके पास नहीं है कि आप लोग किताब उठा कर लिस्ट बाय लिस्ट पढ़ोगे, टाइम कहाँ है, 30 दिन के अंदर भाई एग्जाम निकालना है। अगर आपको सब कुछ निकालना है
PWC के अंदर जाना है तो आप मेरी बात समझो, मैं जितना कह रहा हूँ उतना काफ़ी है आपके लिए। यहाँ पर जो है पूरी की पूरी पोथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफ़ी है। तो हम आते हैं पॉइंट के ऊपर में। तो आपकी जो स्कोरिंग जब 50% आ रही है, मैंने मेरे द्वारा उपाय लगाकर आप उसको 70 से 80 के बीच में स्कोर कर सकते हो। इतना अगर स्कोर आ गया तो बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको एडमिशन कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। 70 से 80 आप कर लोगे। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो आप 80 से 90 के बीच में ये नंबर आराम से ला सकते हो, क्योंकि आपकी जीके जितनी अच्छी है उतना आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप 60 जीके में से कितना उठा पाते हो। जो मेरा थोड़ा PDF है उसमें आप जो है 50 नंबर 60 में ले आओगे, इतना चांस है। 10 छूट जाएगा, मैं जानता हूँ छूट ही जाएगा, लेकिन 50 नंबर ले कम नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो है सो आप इसको पालन कर आप अच्छा मेहनत करते हो। जो अगर मॉक टेस्ट लगाते हो, बिना मॉक टेस्ट के अगर ये सब जैसे काम करते हो तो आपकी 70 से 80 के पीछे नंबर आएगी। अगर आप मॉक टेस्ट जो मैं दूंगा आपको, वो अगर मारोगे तो आपकी जो स्कोरिंग है वो आपको 80 से 90 के बीच में पहुंच जाएगी। मैं ये वादा करता हूँ 80 के पास 90 के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मॉक टेस्ट बनानी पड़ेगी। वो कब मारनी है बताता हूँ कैसे मारनी है। अभी 30 नहीं बचा हुआ है। तो मैं आता हूँ यहाँ फिर पॉइंट पर कि 80 से 90 के बीच आप ले आओगे। और आपकी जो कट ऑफ है वो पिछले साल जो गई थी वो 60 से लेकर 75 के बीच में जितना भी चुनाव था उन सभी को ले लिया था। 60 से 50 के बीच में, क्योंकि 600 सीट है भाई, कम सीट नहीं है, तो इसके बीच में यहाँ पर ले लिया गया था। इस बार थोड़ा कट ऑफ अगर हाई भी गई तो आप इतना स्कोर ले आते हो 70 से लेकर 85 के बीच में, तो आपका यहाँ पर सेफ स्कोर के बीच में चले जाओगे, तो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और ये मन में ये मत पाल रखो कि ये जो है सो मेरी 90 में कट ऑफ जाएगी भाई, 100 में 90 जाएगी, 95 जाएगी, 98 जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है सो मिलकर फैलाया हुआ एक भ्रम है। ये सब भूल जाइए, उतना कट ऑफ नहीं जाएगी। तो हम आते हैं फिर से अपने पॉइंट के ऊपर में कि आप लोग मॉक टेस्ट कैसे बना सकते हो। देखो सब ठीक है, मैं दिखाता हूँ। उस ऐप का नाम है आपको टीचमेट, TECHMINT। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद एक आईडी है, ठीक है, एक आईडी है। वो आईडी दोस्तों मैं आप लोग को जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, चाहिए। तो ये देखो, ये जो है जब आप लोग कर लोगे ना तो पटना वुमेंस कॉलेज के लिए मॉक टेस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर इनरोल क्लास में आएंगे, जो कि मैं आपको आईडी दे रहा हूँ, दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि चेकआउट कर लेना। ठीक है, ये आईडी डालना और यहाँ पे इनरोल क्लास करना। जैसे ही करोगे मेरे पास रिक्वेस्ट चला आएगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद कुछ आपका इस तरह से तो देखो इसके अंदर में किस तरह से यहाँ पर खुला आ रहा है। देखो यहाँ पर देखो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो ये जो है रीजनिंग की जो सेट है, स्टैटिस्टिक्स जी के जो सेट है, वो सब आपको यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर टाइम के साथ में चला आ रहा है आपको स्टैटिक जी के रीडिंग सेट। ये सब आपको यहाँ पर जो है सबमिशन करने का आपको मिल जाएगा टेस्ट सेक्शन के अंदर में, जिसमें आप आराम से उसको जाकर टेस्ट दे सकते हो। दोस्तों मैं लास्ट में आप लोग का जो टॉपर होते हैं उस टॉपर का मैं नाम भी घोषित करता हूँ। ठीक है, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखो कुछ लेवल यहाँ पर देखो 58 नंबर 110, देख रहे हो किस तरह से लोग यहाँ पर नंबर ला रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर देखो, यहाँ पर लोग 66 ला रहे हैं, यहाँ पर 79 ला रहे हैं। तो जो स्क्रीनशॉट मैं आपको लेकर आपको दिखाने के लिए रखा हूँ। तो आप ये देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये जो मैंने हिंदी मॉक टेस्ट लिया था BA वालों के लिए स्पेशल, देखो 22 जून को। तो आप यहाँ देख सकते हो उसके लिए रेहाना खान जो नाम की लड़की थी वो 15 में 15 लाई है, सीम 15 में 14, सौम्या श्री 15 में 13, सिमरन भारती। तो इस तरह से जो है तो सब अलग अलग यहाँ पर नंबर मतलब दे देकर टेस्ट देकर आप लोग का सबमिशन कर रहे हैं और नंबर ला रहे हैं, जिसके थ्रू जो है सो आप लोग का इस तरह से आप लोग जाकर देख भी सकते हो। आप कहोगे तो आप लोग को मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कैसे टेस्ट देना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही था। आप इस मास्टर प्लान को अपनाओ, जितना मैंने कहा उतना करो, जब PDF दो। और मैं आपके लिए कर रहा हूँ मेहनत, तो फ्रेंड्स आप भी कीजिए मेहनत अपने लिए। ठीक है, और इस इंट्रेंस निकाल कर आप लोग यहाँ पर चैनल का जो नाम है वो थोड़ा सा ऊंचा कीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा बहुत इसे शेयर करके थोड़ा सा दोस्तों के साथ में बताइए कि भाई एक सर है ऐसे ऐसे बता रहे हैं, ऐसे करने के लिए शायद हो जाए, तो आप बता सकते हो। बाकी मैंने कहा कि जो और भी कोर्स है, BCA है आपका, BBA मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, बहुत सारे आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट के अनुसार आप लोग रिप्लाई दूंगा, या फिर हो सके तो मैं वीडियो दोस्तों बनाकर दे दूंगा बाकी कोर्स के लिए। थैंक यू सो मच।